जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है गर्मी की वजह से या ज़्यादा पसीने की वजह से या पानी कम पीने की वजह से, तो हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है। हमारा शरीर ऐसे कौन कौन से संकेत देता है जिससे हम इस बात का पता लगा सकते हैं ताकि हम डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी की कमी से बचे रह सकें। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसका सबसे पहला लक्षण है शरीर में बेचैनी और अशांति। कहीं भी मन नहीं लगता और शरीर बेचैन रहता है। दूसरा है हाथ पैरों में टूटने जैसी थकान महसूस होने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि हाथ पैरों से बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो और हाथ पैर बिल्कुल टूट से गए हो। ऐसी कमजोरी सी शरीर के अंदर आ जाती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो शरीर डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ने लग जाता है और पसीना नॉर्मल की बजाय ज़्यादा मात्रा में शरीर से रिलीज होने लग जाता है, जिससे पानी की कमी और ज़्यादा बढ़ती रहती है। और ये जब हद से ज़्यादा पानी की कमी शरीर में बढ़ जाती है तो ये बीमारी का रूप धारण कर लेती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन या पानी की कमी नामक रोग से जानते हैं। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उल्टियाँ आना, जी मचलाना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। रोगी के हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और खड़ा होने में भी उसको ज़्यादा समस्या आती है। घुटने ऐसे हो जाते हैं कि मानो काम छोड़ गए हों और जब रोगी बैठकर खड़ा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खड़ा होने में। पानी की कमी होने का एक और सबसे बड़ा लक्षण है कि रोगी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जब भी कहीं अचानक किसी वस्तु पर ध्यान लगा जाता है तो शरीर एकदम से चकरा जाता है और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो शरीर का वजन एकदम से कई किलो तक घट जाता है, जिससे हमारी त्वचा भी बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। हमारे शरीर का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी होता है। जब पानी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो शरीर बेचैन हो जाता है, जैसे तालाब में पानी कम होने से मछलियाँ तड़पने लगती हैं। उसी तरह से हमारा शरीर जब पानी की कमी महसूस करता है तो शरीर की जो अंदर की क्रियाएं होती हैं, जैसे दिल का धड़कना होता है, नसों में जो हमारे खून का चलना होता है, वो सब का सब तेज हो जाता है। और पानी की एक बार कमी जब ज़्यादा हो जाती है तो पेशाब बिल्कुल कम मात्रा में आता है, क्योंकि शरीर में पहले से ही पानी की कमी है तो शरीर बाहर पानी रिलीज क्यों करेगा। वो तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी पूर्ति के लिए ही काम करेगा। शरीर में पानी की कमी होने के बाद इतनी कमजोरी आ जाती है कि जो मनुष्य की आंखें होती हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ धसी हुई महसूस होती हैं। शरीर में पानी की कमी हो जाने के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें कमी आ जाती है। वो कभी नॉर्मल आ जाता है तो कभी नीचे रहता है, हाई नहीं होता। और जब रोगी जांच करवाता है, टेस्ट करवाता है तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से शरीर का संतुलन बिगड़ा हुआ टेस्ट के अंदर पता चलता है, जिससे हमारे शरीर में सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ऐसा आपने जांच करवाया और ऐसा आपको पता चले तो तुरंत ही इस चीज़ का इलाज करवाना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेशन की बीमारी होने से बच सकें। तो जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इतने बड़े बड़े नुकसान और शरीर में इतनी घातक कमजोरियां जब आ जाती हैं तो क्यों ना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे से समय पर पानी पिया जाए और पानी की कमी को ना होने दिया जाए। अगर स्वस्थ रहना है और लंबी आयु जीनी है तो आयुर्वेद को अपनाना ही पड़ेगा। हमारा भारतीय आयुर्वेद बहुत ही शक्तिशाली है और जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जितनी भी देसी अंग्रेजी इलाज हैं, सब के सब आयुर्वेद से ही निकल कर आए हैं। उन्हीं का ज्ञान से, उन्हीं की शक्ति से वही औषधियाँ नए रूप में, अंग्रेजी की भाषा के रूप में, किसी और भाषा के रूप में, एक औषधि के एक नहीं बल्कि कई तरह के नाम हो सकते हैं। तो आयुर्वेद से बढ़कर कुछ नहीं है। जब ये अंग्रेजी डॉक्टर नहीं थे, अंग्रेजी भाषा नहीं थी, पाश्चात्य संस्कृति नहीं थी, तो तब हमारा आयुर्वेद ही रोगों से शारीरिक सुरक्षा के लिए काम करता था। तो आजकल के समय में लोग आयुर्वेद को भूलकर अंग्रेजी इलाज की तरफ भाग रहे हैं और रिजल्ट क्या मिल रहा है कि छोटी उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक, बीपी, शुगर जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं।
इसलिए अपने आप को स्वस्थ, फिट और हेल्थी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ आपको सबसे पहले और समय मिल सके। धन्यवाद।